हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुशीला सैनी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ इस वीडियो में पार्ट 2 की जानकारी लेकर। पिछले वाली वीडियो में आपने सुना था हमसे कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद में आप अपना ध्यान कैसे रखिए, लेकिन उस वीडियो में हमने सिजेरियन सेक्शन की बात नहीं की थी, इसीलिए हमने उसका पार्ट 2 वीडियो बनाया है जिसमें कि हम सिजेरियन सेक्शन के बाद यानी कि ऑपरेशन से डिलीवरी होने के बाद आप अपना ध्यान कैसे रखें। इस वीडियो में हम इसी बात पर बात करने वाले हैं। मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ इस नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बात की थी नॉर्मल डिलीवरी के बाद कैसे ध्यान रखा जाए। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिजेरियन सेक्शन के बाद अपना ध्यान कैसे रखें। सिजेरियन सेक्शन जब पेट पर चेहरा लगाकर डिलीवरी की जाती है तो उसे लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन कहा जाता है, LSCS बोला जाता है मेडिकल लैंग्वेज में। नॉर्मल भाषा में पेट से डिलीवरी भी बोला जाता है या सिजेरियन सेक्शन भी बोला जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ऑपरेशन के बाद ध्यान रखने वाली है कि आपके पेट पर इतना बड़ा चीरा लगा है और ये टाँके घाव भरने में कम से कम पूरा तरीके से रिपेयर होने में 3 महीने लगते हैं। तो हमें अपना ध्यान शुरू के 1 से 1.5 महीने तो रखना ही है, लेकिन स्पेसिफिक परहेज़ 3 महीने तक रखना होता है। तो सबसे पहले जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है और आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आते हैं, तो जो सबसे पहली समस्या आती है उठने बैठने की समस्या आती है। इसलिए ऑपरेशन के बाद जब भी अगर आपकी डिलीवरी हुई है तो आप करवट लेकर, कोहनी टेक कर फिर उठें। डायरेक्ट आपको इस तरीके से सिर के बल उठना बैठना नहीं है जिससे कि आपके टाँकों पर जोर ना पड़े। करवट लेकर फिर कोहनी टेक कर जब आप उठते हैं तो आपके टाँकों पर जोर नहीं पड़ता है। अगर टाँकों पर जोर नहीं पड़ेगा तो आपके टाँके सेफ रहेंगे, फटने का डर कम रहता है और आगे चलकर उनमें दर्द होने की संभावनाएं काफ़ी कम रहती हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो हमने पिछले वीडियोस में भी की थी कि अपने खाने पीने का ध्यान रखना। खाना पीना ऑपरेशन से डिलीवरी के बाद थोड़ा और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे जनरली वो दलिया जो दिया जाता है, खिचड़ी दी जाती है और सब्जियां वगैरह कम दी जाती है। बट हमारी यहाँ भी ये फिर से एक सलाह है कि दलिया, प्लेन दलिया बिल्कुल ना दें। दलिये में वेजिटेबल्स डालकर दे दें या थोड़ा हल्का मसाला डालकर दे दीजिए जिससे कि आंतों की मूवमेंट बनी रहे और कब्जे की समस्या ना हो। प्लेन दलिया हमेशा गैस बनाता है, कब्जी करता है, आंतें फुलाता है और टाँकों पर जोर पड़ सकता है। इसलिए सब्जियां ज़रूर ऐड कर दीजिए। खिचड़ी भी प्लेन ना दीजिए, उसमें भी आप बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड करके फिर दे सकती हैं। और आप सब्जियों का सूप बना सकती हैं। लिक्विड खूब सारा लेना होता है ताकि कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं हो, क्योंकि ऑपरेशन के बाद दर्द के कारण कॉन्स्टिपेशन की समस्या काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, जो सब्जियां खाने से, पानी पीने से काफ़ी हद तक कम की जा सकती है। अगर उसके बाद भी आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह लेकर कुछ दवाइयाँ या पाउडर वगैरह आप ले सकती हैं जिससे कि आप इस समस्या से दूर रहें। दूसरा इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम आता है बच्चे को फीड कराने में कि बच्चे को बैठकर फीड कराएं या लेटकर फीड कराएं, क्योंकि बार बार उठने बैठने में ऑपरेशन के बाद समस्या होती है। कई बार ऑपरेशन के बाद हाथ में कैन्यूला लगा होता है जिसकी वजह से भी बच्चे को लेने में दिक्कत आती है। बट जो इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखने की, अगर आप करवट लेकर यानी कि इस तरीके से लेट कर भी आप बच्चे को दूध पिला रही हैं तो बच्चे के सर के नीचे एक छोटा तकिया रखिए। बच्चे का सिर कम से कम 30 से 40 डिग्री उठा हुआ होना चाहिए ताकि दूध पिलाने के समय जो बच्चा दूध पी रहा है वो उसके सांस की नली में ना जाए। इसी तरीके से अगर आप बैठ के पिला रही हैं तो आप अपने पहले अच्छे से कुर्सी पर बैठ जाइए या पलंग पर बैठ के पीछे से कमर को अच्छे से सपोर्ट कीजिए। बच्चे का हाथ कोहनी पे रखिए और फिर आप उससे दूध पिलाइए ताकि बच्चे का सिर एलिवेटेड रहना चाहिए, सिर उठा हुआ होना चाहिए, नीचे की तरफ नहीं रहना चाहिए। नहीं तो दूध बच्चे की सांस की नली में जाने का खतरा हो सकता है। तो आप अपना ध्यान रखते हुए फिर बच्चे का ध्यान रखिए। अगर क्योंकि आप अपना ध्यान नहीं रखेंगी तो बच्चे का ध्यान रखने में भी आपको परेशानी आएगी। और जो टाँके लगाए जाते हैं जनरली ऑपरेशन के बाद वो घुलने वाले, अपने आप घुलने वाले टाँके लगाए जाते हैं और बाहर नहीं दिखते, इस तरीके की सीधी लाइन दिखती है जिसमें बाहर किसी प्रकार का निशान नहीं होता है। तो जनरली इन टाँकों को निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी 7 से 10 दिन के बीच में डॉक्टर आपको बुलाती ज़रूर हैं टाँकों को देखने के लिए कि कहीं उनमें टाँकों में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, मवाद तो नहीं है और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जब भी डॉक्टर की विजिट हो 7 से 10 दिन के बीच में ज़रूर कीजिए। और जो आजकल ड्रेसिंग लगाई जाती है वो वाटरप्रूफ ड्रेसिंग होती है, तो आप उनके साथ पूरा शावर ले सकती हैं। टाँकों पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, टाँके गीले नहीं होते हैं। वाटरप्रूफ ड्रेसिंग आपको टाँके गीले होने से बचाती है। इसलिए डेली स्नान करना, डेली बाथ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि आपको डेली धूप में बैठना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपको विटामिन डी मिलता रहे, बच्चे को विटामिन डी मिल जाए, बच्चे को पीलिया होने की समस्या से बचाया जा सके। तो धूप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए डेली दिन की, शाम की जो नॉर्मल धूप होती है सुबह 8 से 10 बजे की, 10 से 11-12 बजे के आसपास की, जो बहुत तीखी धूप नहीं होती है, वो ज़रूर लीजिए। पानी खूब सारा पीजिए, सब्जियां खूब सारी लीजिए और उठते बैठते टाइम अपने कमर का ध्यान रखिए, क्योंकि काफ़ी लेडीज़ को डिलीवरी के बाद कमर दर्द की बहुत ज़्यादा समस्या होती है। और वो इसीलिए होती है कि लेडीज़ विटामिन डी की कमी होती है लेडीज़ में, क्योंकि धूप का सप्लीमेंटेशन नहीं होता, विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन नहीं लेती है। दूध नहीं पीने से कैल्शियम की कमी हो सकती है, इसीलिए ऑपरेशन के बाद और डिलीवरी के बाद 3 महीने तक आयरन और कैल्शियम की गोलियां भी सुझाई जाती हैं, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करके देती है। बट कई बार हम उनके सुझाव को नेग्लेक्ट कर देते हैं, नहीं मानते हैं, लेकिन लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपके शरीर में कैल्शियम और आयरन की कमी है तो आपके दूध में भी कमी होगी, जिससे कि आपके बच्चे के शरीर में भी आयरन और कैल्शियम की कमी हो जाएगी। इसलिए आपका सप्लीमेंटेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी प्रकार प्रोटीन पाउडर के लिए भी हम लोग सजेस्ट करते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर हम लोग बोलते हैं कि आपको डबल खाना खाना है, बट दूध पिलाने के टाइम पर हम बोलते हैं कि आपको 3 जनों का खाना खाना है, क्योंकि कैलोरीज और ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि दूध में लिमिटेड मात्रा में कैलोरीज निकल पाती हैं। हम डायरेक्ट सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, जैसे कि जब बच्चा पेट में होता है तो हम डायरेक्ट सप्लाई दे रहे होते हैं बच्चे को, बट जब बच्चे की डिलीवरी हो गई है तो केवल दूध के थ्रू बच्चा अपने से एनर्जी ले पा रहा है, इसीलिए हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए। ऑपरेशन के बाद शुरुआती 7 से 10 दिन तक तो आपको अपना थोड़ा इंटेंसिव केयर ध्यान रखना पड़ता है। टाँकों की ऐसा किसी केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आपको उठने बैठने का ध्यान रखना है और बच्चे को दूध पिलाने के समय का ध्यान रखना है और अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। लेकिन आप अपना नॉर्मल रूटीन वर्क आप कर सकती हैं, जैसे कि थोड़ा बहुत अपना घूम सकती हैं, आपको बिल्कुल बेड रिडन नहीं रहना है, सीधे पोस्चर में बैठना है, रोज़ डेली नहाना है, धूप में बैठना है और अपना नॉर्मल खाना लेना है। जैसे ही आपकी स्टिचेस की पट्टी हट जाती है और डॉक्टर अगर उसके जो एंड्स हैं वो काट देती है 7 से 10 दिन के बाद, उसके बाद आप टाँकों को आराम से साबुन से धोकर साफ़ कर सकती हैं। और जनरली यही सजेशन दिया जाता है कि आप टाँके डेली धो के साफ़ कर लीजिए और जो आपको ऑइंटमेंट या क्रीम कुछ दिया जाता है वो ज़रूर लगा लीजिए टाँकों पर, ताकि उनमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। और शरीर के उस हिस्से को थोड़ी हवा भी लगने दें, ताकि उनमें किसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन या और किसी प्रकार का इन्फेक्शन क्रिएट ना हो। इसके बाद में आपको जो स्पेसिफिक ध्यान रखना होता है कि वो खांसी, कब्जी और वज़न उठाने का रखा जाता है, क्योंकि किसी भी हाथ वाले ऑपरेशन में ये परहेज़ 3 महीने के लिए बताया जाता है। क्योंकि जब भी अगर आपको बहुत ज़्यादा लंबी खांसी हो जाती है, आप खांसते रहते हैं, तो आपके टाँकों पर ज़ोर पड़ता है, क्योंकि अंदर की जो पेट की लेयर है जिसको रेक्टस शीथ बोलते हैं, उसको भरने में कम से कम 3 महीने लगते हैं। और अगर वो ठीक से नहीं भरती है तो बाद में हर्निया होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए 3 महीने का परहेज़ बताया जाता है, जिसे को बोलते हैं कि वज़न नहीं उठाना है। वज़न उठाने का मतलब बहुत सारा हैवी वज़न नहीं उठाना। आप बच्चे को आराम से गोद में ले सकते हैं, अपने नॉर्मल रूटीन के काम कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा खाँसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खाँसी होने से टाँकों पर ज़ोर पड़ता है। और बहुत ज़्यादा कब्ज़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको कब्ज़ी रहेगी तो आप पॉटी जाने के समय बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाएँगी। ज़ोर लगाने से टाँकों पर ज़ोर पड़ता है, जिससे कि अंदर का रेक्टस शीथ का हील होने में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है, तो आपको लॉन्ग टर्म में परेशानी दे सकता है। और 6 हफ्ते के बाद आप अपना नॉर्मल रूटीन काम बहुत आराम से कर सकते हो। और 3 महीने तक आपको सिर्फ वज़न भार का परहेज़ रखना है और कोई एज़ सच परहेज़ नहीं रखना है। नॉर्मल डाइट आप ले सकती हैं और नॉर्मल अपना काम कर सकती हैं, अपने बच्चे का ध्यान रख सकती हैं और बच्चे के वैक्सीनेशन का ज़रूर अपना ध्यान रखिए। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इस वीडियो के चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम आपकी क्वेरीज़ का जवाब वहाँ भी देंगे। और फिर भी अगर आपको और भी कोई सलाह लेनी है तो जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल में हम हमेशा अवेलेबल हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले आपको तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।